चुनाव मतलब न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 पर दिल्ली से कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में जोश हाई है और हो भी क्यों ना, कर्नाटक में बीजेपी को करारी हार देकर एक बार फिर सत्ता में लौट रही है कांग्रेस पार्टी। 134 सीटों के साथ एक बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है कर्नाटक में और बीजेपी 64 पर 104 से आ गई है और जेडीएस सिर्फ 22। और खबर यह भी है कि कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस के मुख्यालय दिल्ली में पहुंच सकते हैं थोड़ी ही देर में, जिसके बाद जाहिर है मीडिया से बात भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस के दिल्ली के दफ्तर में फिलहाल जो माहौल है, बाहर और अंदर दोनों तरफ आप देख सकते हैं। अंदर अभी भी नाच गाना, नारेबाजी, आतिशबाजी, ढोल नगाड़ा सब चल रहा है और बाहर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, खूब पटाखे चल रहे हैं। 102 भाई। चलो परेशान हो लो पानी पियो। कर्नाटक के नतीजे तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक लोकसभा का उपचुनाव जालंधर का जो था वो आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है। यूपी में जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे वहां बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। 17 में से 16 निकाय बीजेपी जीत रही है और फिर जो बाकी उपचुनाव हैं विधानसभा के, वहां भी मिले जुले नतीजे दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी संदीप आ रहे हैं। अब संदीप आपको आगे बताएंगे कर्नाटक चुनाव के नतीजे का मतलब क्या है, राष्ट्रीय राजनीति पर इसका असर क्या है और देश गवाही दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर जो तस्वीरें, जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, वो पूरी कहानी बयां करते हुए दोगुनी सीट बीजेपी के मुकाबले हासिल करने में कांग्रेस यहां पर कामयाब होती दिखाई दे रही है। 2014 के बाद ऐसी जबरदस्त जीत कांग्रेस पहली बार हासिल करती दिख रही है। 224 में से 136 सीटें बीजेपी, 64 का दोगुना होता है 128, तो दोगुने से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस हासिल करते हुए जेडीएस कमजोर होती दिखी है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं। 2018 में जो चुनाव हुए थे, किंग मेकर की भूमिका में थी जेडीएस, 37 सीटें लेकर आई थी, लेकिन अब 20 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जाते हुए। और जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, बसवराज बोम्मई, उन्होंने हार स्वीकार भी ली है, हार कबूल ली है और अब इन नतीजों की समीक्षा की बात की जा रही है। कांग्रेस के लिए यह प्रचंड जीत है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं हो सकती है। और कांग्रेस बड़े दिनों बाद, बल्कि मैं कहूं बड़े सालों बाद, एक संगठन के तौर पर, एक यूनिफाइड पार्टी की तरह इस चुनावी मैदान में उतरती दिखाई दी और उसने वो डिविडेंड्स भी, वो फायदा भी कांग्रेस के हाथों मिलता दिखा है। कर्नाटक की ही बात करें, कर्नाटक में अलग अलग गुट थे कांग्रेस के बीच भी, सिद्धरमैया एक तरफ, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार, लेकिन वो साथ साथ आए और केंद्रीय नेतृत्व ने भी उन्हें पूरी छूट दी, पूरी आजादी भी दी। वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो और कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद भी कर्नाटक से आते हैं। उनके नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड भी है,
कर्नाटक विधानसभा में लगातार वो 9 बार जीते हुए हैं। तो कांग्रेस कदम ताल करती दिखी और बीजेपी हैड टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट। 104 सीटें बीजेपी पिछली दफा चुनाव में जीती थी, तो 40 सीटों का नुकसान होते हुए दिख रहा है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी, सरकार को लेकर नाराजगी, वो साफ झलकती है। सरकार की निष्क्रियता और कोई करिश्मा, कोई लोगों के अंदर छाप बसवराज बोम्मई नहीं छोड़ पाए। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, और गवाही इस बात की भी कि एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही जबरदस्त, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करने की कोशिश की, जान फूंकने की कोशिश की बीजेपी में, उनके प्रचार में 19 रैलियां की, 6 रोड शो किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा भी बीजेपी की डूबती नैया को बचा नहीं पाया है। यह कर्नाटक की कहानी साफ बयां करती है। 5.25 करोड़ कन्नडिगा ने वोट ओवरवेलमिंगली कांग्रेस के पक्ष में वो देते दिखे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में अगर वोट शेयर की बात करें 7% से भी ज्यादा का अंतर है। पिछली बार भी कांग्रेस 2.5% वोट ज्यादा तो ले गई थी बीजेपी से, लेकिन सीटों के मामले में वो 24 सीटें पीछे रह गई थी बीजेपी से। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 104 सीटों के साथ, कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी। कांग्रेस 56 सीटों का फायदा करती दिख रही है। तो 136 पर कांग्रेस और बीजेपी 64 सीटों पर। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी लोकसभा सांसद भी हैं अपराजिता सारंगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, जेडीएस की प्रवक्ता श्वेता यादव, इसके अलावा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर बद्री नारायण भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। अतुल जुड़ गए हैं। तो अतुल, 136 का आंकड़ा, प्रचंड जीत, और कई सालों बाद कांग्रेस ऐसी जीत हासिल करती दिख रही है। इसकी उम्मीद थी या उम्मीद से भी ज्यादा मिल गया? नहीं, इसकी पक्का उम्मीद थी संदीप भाई। हम लोग तो 140 प्लस की उम्मीद करके थे, और जिस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए थे भारत जोड़ो यात्रा के बाद, संगठन में एक जो नई जान फूंक दी है राहुल जी ने, राहुल जी, प्रियंका जी और खुद खरगे जी यहाँ पर जो है वो पूरे प्रचार के समय में पूरी तरह से यहाँ उपलब्ध थे, और वो सारे नेता जो है अतुल, एक